जिसका जैसा चारित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता तो होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पड़ जाया करते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए, नर में भी नारायण तुमको नजर आएंगे। यानी चारित्र इतना महत्व है, चारित्र के आगे कुछ नहीं आता है। चाहे तुम कैसे भी हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, पर तुम्हारा चारित्र अच्छा है तो तुम बेशकीमती इंसान कहलाते हो। सामान्य प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा सब पाने के लिए आपको चारित्र अच्छा होना जरूरी है। चेहरे से चारित्र नहीं मिलता है। और चाणक्य ने भी कहा है कि मनुष्य में गुणों में उत्तम से उत्तम गुण उसका यही है कि उसका चारित्र कैसा है। चाहे उसे कोई सी भी पवित्र पदवी पर बैठा दो, पर उसका चारित्र अच्छा नहीं है तो वो चारित्र वो काम का कुछ नहीं है। क्योंकि कौवा भी चाहे शिखर पर बैठा हो, वहाँ से काएं काएं करेगा तो वो कौवा ही कहलाएगा, वो गरुड़ नहीं बन जाता है। तो आइए समझते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। सलाम दुआ वड़कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे, खम्मा घणी शस्त्रेकाल। एक बार राजा अपने राज्य में अपने खुद के काम के लिए सेवक की डिमांड करता है और मंत्री को कहता है कि अच्छा सेवक मेरे लिए लाके दो। मंत्री काफी ढूंढने के बाद एक बंदा उसे लाके देता है जो राजा की सेवा पूरी निष्ठा से करे। वो बंदा भी बहुत निष्ठावान था, राजा की पूरे के पूरे काम सही से करता था, सही अच्छे से करता था, जैसा कहते थे वैसा करता था। पर दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा इसका रंग रूप ठीक अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर मंत्री चौंक गया। राजा की ये बात उन्होंने सुनी पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर राजा वही सेवक से काम करवाते रहे, अपना जो काम था वो सब करवाते रहे, करते रहे। एक दिन गर्मी में राजा ने सेवक से पानी मंगवाया। सेवक सोने के गिलास में पानी लेके आया। पानी थोड़ा गर्म था, गर्मी थी। राजा ने जब पिया तो राजा को गर्म पानी पसंद नहीं आया, उसने कुल्ला करके फेंक दिया और सेवक को डांटते हुए कहा कि ये क्या है यार, तुम्हें पता नहीं चलता है कितनी गर्मी चल रही है और गर्मी में तुम मुझे गर्म पानी पिलाते हो। मंत्री आता है, मंत्री बोलता है कि जाओ मिट्टी के बर्तन में राजा के लिए पानी लेके आओ। मिट्टी के बर्तन में जैसे राजा के लिए पानी लाता है, मिट्टी की गुणधर्म के हिसाब से वो पानी ठंडा भी हो जाता है और राजा को पी के इतना सुकून मिलता है, राजा खुश हो जाता है। तब मंत्री बड़े ही प्यार से कहता है कि राजा जब आपको पानी दिया था वो सोने का गिलास था और सोने का गुणधर्म क्या होता है वो तो पता नहीं है, पर मिट्टी के गिलास में जब आपको पानी दिया तब वो मिट्टी का पानी आपको ठंडक देना ही देना था। मंत्री के ये आंसर से राजा समझ चुका था कि बाहर से कैसा भी दिखने वाला इंसान उसके गुणधर्म से पहचाना नहीं जाता है, उसके अंदर के जैसे भी गुण हो वही से वो पहचाना जाता है। और बहुत अच्छी सी लाइन भी कही गई है कि बुक को उसके कवर से नहीं मापा जाता, बुक कैसी है वो पढ़ने से ही पता चलता है उसमें कितनी सीखने वाली बातें हैं। बस दोस्तों, तो यही बात आप भी सीखिए। किसी को उसके रंग रूप से, उसके चाल ढाल से ना पहचानिए, उसके बर्तन से, उसके भीतर के संस्कार से पहचानिए और वो संस्कार आपको हमेशा खुशी देंगे। क्योंकि बाहर से चाहे कितना भी रंग रूप अच्छा हो, पर अंदर नीयत अच्छी नहीं हो तो आप भ्रम में पड़ सकते हो और आप फंस सकते हो। तो जिंदगी में हमेशा खुश रहने के लिए ऊपर से कभी जज ना कीजिए, उसके गुणों पे ही उसका जजमेंट लगाइए। खुश रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू जिंदगी। थैंक यू यूनिवर्स, इस काम के लिए तूने मुझे चुना है।